नहीं, अभी लड़ाई वगैरह तो छोड़ो, अब सबक सिखाने की बात है। नारी को ऐसे कमजोर मत समझो। मगर इसलिए भी ज्यादा आज मैं इसलिए आई हूँ, मैं बोलती थी इन सबको तुम काम करो, मैं पीछे से बताऊंगी, सलाह दूंगी, लेकिन आप बोलते हो ना अब हद पार हो गई। क्या हो गया? हद पार हो गई, इसलिए आना पड़ा। ठीक नहीं लग रहा है, पूरे राजनीति का माहौल बदलने में लग गए हैं ये कांग्रेसी और इंडिया वाले। अपने आप को इंडिया संगठन कहते हैं ना, काहे का इंडिया संगठन? इसलिए है भारत का संगठन ऐसा होगा कि जहां मंच से गाली भी दोगे तो नारी को उच्चारित गाली देंगे। अब हमें ये बताना होगा, ये सहन नहीं होगा। अगर अखिल भारतीय स्तर के नेताओं के साथ, कांग्रेस को नेताओं के साथ बाकी सब नेता मिल करके एक प्रधानमंत्री उनको अगर गाली देते हैं, मां से संदर्भित गाली देते हैं, तो ये पूरे नारी जाति का अपमान है और पूरे भारतीय संस्कृति का अपमान है। हेलो, इसलिए बताना पड़ेगा काहे की लड़ाई लड़ रहे हो? अच्छे शब्द नहीं है। अरे क्रिटिसिज्म हमने भी किया, सबसे ज्यादा विपक्ष में तो हम रहे, आपको मालूम है, मगर कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है। और आज क्या बोलते हो आप? मैं आप एक बात पूछना चाहूंगी, एक कांग्रेस के नेता जो नए नए बने हैं, अनुभव तो है नहीं, अनुभव लेना भी नहीं चाहते हैं। एक समय था मुझे लगा था कि माननीय राहुल जी अब बड़े हो रहे हैं, ऐसा लगा था मुझे। कब मालूम है? मुझे लगा था जब वो भारत यात्रा पर निकले, तो मैंने कहा अरे राहुल जी लगता है बड़े हो गए, समझदार होने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में यात्रा का अर्थ होता है जाओ, पैदल जाके अपना देश समझ लो, लोगों की कठिनाइयां समझो और फिर कुछ अच्छा काम करके दिखाओ। हमारे संतों ने की ना पद यात्रा, पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं और तब बताते हैं क्या गड़बड़ी है। स्वामी विवेकानंद ने पद यात्रा करी और जब पद यात्रा करते हुए लोगों के दुख दर्द समझते हुए जब पहुंचे कन्याकुमारी, वहां 3 दिन तक तपश्चर्या करी, ज्ञान संपादन किया, ध्यान लगाया, मालूम पड़ा भारत गरीब नहीं है। भारत में रोटी की कमी हो सकती है, मगर भारत के पास ज्ञान है, भारत की अपनी संस्कृति है, हमारा जो धर्म है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये बात समझी और फिर क्या किया? पूरे विश्व में भारत की संस्कृति समझाने के लिए निकले। विदेशियों को जा करके कहा कि भारत गरीब है, रोटी की कमी तो थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, हम तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, हमें तुम्हें धर्म सिखा सकते हैं, सही धर्म क्या है, और फिर आपको कहेंगे कि रोटी देना तो दे, गरीब वैसा नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। मुझे लगा था राहुल जी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ते होंगे, मगर नहीं लगता ऐसा। इतिहास तुम भारत का नहीं पढ़ते हो, अरे अपनी पार्टी का तो इतिहास पढ़ो। मैं आज ये कहने के लिए यहाँ आई, ये बोल रहे हैं ना वोटों की चोरी। पत्रकारों, आप तो पुराना इतिहास जानते होंगे, कौन
नहीं, लूट। हमारे यहाँ जो सीनियर लीडर हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, उस जमाने में जब कांग्रेस का राज था, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। उस समय वोट छपते थे, मतपत्र मिलता था, टप्पे लगाने पड़ते थे, और तब आप लोग ही ये न्यूज छापते थे ना कि भारत के गांव में क्या हो रहा है, बूथों पर कब्जा होता था, कोई एक दबंग जाता था, बूथ लूटे जाते थे, मतपत्र लूटे जाते थे, ठप्पे लगाए जाते थे। मैंने तो ऐसे भी वीडियो उस समय देखा है कि कुछ लोग कहते हैं जो आप इंडिया बन के इनके साथ आ रहे ना, उन प्रदेशों में ये बोला जाता था महिलाओं को वोट देने की क्या जरूरत है, हम है ना, हम उनका ठप्पा लगाएंगे। ये मुझे वास्तविकता बताते रहे, कल छापोगे ना, पहले अभ्यास करो ये हुआ था कि नहीं हुआ था। कांग्रेस के जमाने में बूथ लूटे जाते थे, मतपत्र लूटे जाते थे, बूथों पे कब्जा किया जाता था, और ऐसा करके तुमने अपनी राजनीति चलाई, तुम सत्ता में आते रहे। अरे हम तो मेहनत करके सत्ता में आते हैं, हमने मेहनत करी है। आज भी सत्ता में होने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचता है, बूथ समितियां गठित करते हैं, बूथ पर पन्ना प्रमुख तक रखते हैं ना। एक एक बूथ पर जाके हमारा कार्यकर्ता काम करता है, और अपने किए हुए काम बता करके फिर हम वोट मांगते हैं। और आज आप उठ करके आए, अपने पार्टी का इतिहास नहीं देखा। आपको लगता है स्वतंत्रता के पहले परदेशी सत्ता थी, तब बलिदान हो गए नेता, हम मानते हैं। लेकिन आपकी जब सत्ता थी, केंद्र में आपकी सत्ता, प्रदेश में आपकी सत्ता, तो बलिदान हुए हमारे नेता। कितने करवाए? हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर में बलिदान हुआ, उनका कौन जिम्मेदार था, उसको पूछो तो सही कांग्रेस को। अपना इतिहास समझो राहुल जी, थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो खुद का इतिहास समझो। आज जिस मंच पर आप जा रहे थे, ये देखो भगवान ने साथ में धूप आ गई। सच बोलना हो तो भगवान ने साथ दिया, अनुभव है। अरे मेरा खुद का अनुभव बताती हूँ। पहला चुनाव लड़ा जब हमने, तो अपने यहाँ एक विधानसभा ऐसी है, विधायक आज आए कि नहीं मालूम नहीं, जाति के आधार पर वोट होता था। मैंने अनुभव किया, गांव में दबंग रहते थे और वो गांव में वोट डलवाते थे। पहली बार जब मैं सांसद बनने के बाद गांव जाती थी तो लोग बोलते थे, अरे ताई अभी हम देख रहे सांसद क्या है। गांव में सांसद नहीं आता था, उसके जो दबंग कार्यकर्ता गांव को चलाते थे। पहली बार हम देख रहे सांसद क्या होता है, और वोट भी कैसे दबंगाई से डाले जाते थे। मैंने अनुभव किया। मैं पहुंची थी एक बूथ पर, वहाँ जो नेता बैठा था, हमारे वोट कम होंगे मगर वोट डरते थे जाने में। मैंने जा करके उस नेताजी को नमस्कार किया। मैंने कहा भैया आप खुद आके बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपके साथ अभी बूथ के वहाँ बैठ जाती हूँ। तो बोले नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जाओ तो अच्छा होगा, हमारा वोटर आकर के वोट डालेगा। ये मैं अनुभव की बात कहती हूँ। और आज तुम वोट चोरी की बात करते हो, और वो भी कौन से प्रदेश में? कैसी राजनीति वहाँ होती थी? आज वो बोलते एक गांव में 900 से ज़्यादा वोट एक घर में। अरे हम वही तो बोलते थे कि गलत वोट होते हैं,
और इसलिए तो एक एक घर जाके वोट कम हमने भी करवाए, हमने भी कई सारा अनुभव लिया। लेकिन सबसे दुख आज मुझे उस बात का हो रहा है, वो एक लड़ाई आप लड़ो, बूथ बूथ पर जाओ, देखो क्या स्थिति है, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जिस मंच से तुम अखिल भारतीय स्तर के नेता भाषण करने जा रहे हो, वहां एक प्रधानमंत्री जो जी जान से जुटा है इस देश को ऊपर लाने में, जिन्होंने हर संकट से देश को बाहर किया है, चाहे कोरोना हो, चाहे पाकिस्तान का आक्रमण हो, हर चीज से विदेशों में जिन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है, ये सब आपने देखा है। और ऐसे प्रधानमंत्री को माँ के नाम से गाली दी जाती है। अरे शर्म से डूब जाना चाहिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैं इसलिए आई हूँ, मैं सभी कांग्रेस के नेताओं को, सभी नेताओं को समझाने आई हूँ, राजनीति ऐसी नहीं होती है। एक तरफ तो कहते हैं महिलाएं आए काम करें, कैसे होगा ये, इसलिए आई हूँ। मगर आप इंदौर वासी जानते हैं, एक महिला ने दबंगता से अगर 8-8 बार चुनाव जीता है। मैं राहुल जी को समझाना चाहूँगी, चुनाव जीतना चाहते हो ना, आओ मैं पढ़ाऊँगी, मैं बताऊँगी, लोगों का दिल जीतना जरूरी है। ऐसी गालियाँ देके किसी को, हमने कभी दी गाली, हमने कभी किसी को चोर कहा? हमने जब देखा कि लूट हो रही है, मतपत्र लूटे जाते हैं, तो हमने तरीके निकाले, मशीन आ गया कि मतपत्र लूटे नहीं जाएंगे। हमने देखा बूथ बूथ पे अगर दबंगाई होती है तो हमने बूथ बूथ पे अपनी सेना खड़ी करी है ना, बूथ स्तर तक महिलाएं भी खड़ी करी। अरे सीखो ना हमसे, हम बताएंगे कैसे चुनाव जीते जाते हैं। किसी को चोर कह करके तुम तो साव नहीं बन जाते, ये समझाना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, जो ऊपर हो रहा है वो नीचे तक बह करके आ जाता है। वहां तो वो है ही, माँ की गाली अगर वहां दी जाती है तो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लगा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ बोलूं। बोले तो बोले, क्या बोले, अपने ही घर की महिलाओं को गाली दी, अपनी ही घर के महिलाओं को बोलते हो, अपने ही प्रदेश की महिलाओं को शराबी बोलते हो। अरे आपको अगर लगता है, हमने तो तुम्हें अच्छा समझा था जब तुम विधायक थे, मैं सांसद थी, तब मैं बोलती थी काम में अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए, सुमित्रा महाजन तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, अच्छे काम करो। तो तुम्हें ये बात दिखी, और अगर समस्या दिखती भी है उसका हल कैसे निकालना हमसे पूछो। ये सामाजिक बातें हैं, समाज में चर्चा करो, समाज के वरिष्ठों को बोलो। अगर कुछ गलत बात समाज में हो रही है, ऐसा आपको लगता है, इसलिए सब महिलाओं के ऊपर कुछ आरोप करके कुछ अच्छी बात हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? और तुम तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो। ये अपमान है, केवल महिलाओं का नहीं, ये तो प्रदेश का अपमान है। एक प्रदेश जहाँ का मुख्यमंत्री बहनों को लाडली बहना करके बुलाता है, महिलाओं का सम्मान करता है, तो तुम्हें अगर कुछ गलती दिखी तो बोलते कि ये गलत हो रहा है, समाज को एकत्रित करते, कुछ समाज के सुधार करने की कोशिश करते। मगर इन लोगों में ये समझ ही नहीं है, और ना समझ लोगों के हाथ में अगर नेता पद जाता है तो हमें यही भुगतना पड़ेगा। इसका जवाब हम लोगों को देना है, हम ये सहन नहीं करेंगे। राजनीति, स्वच्छ राजनीति कैसे करना हम जानते हैं।
महिलाओं का अपमान नहीं सहन किया जाएगा। हमारे भाई को अगर माँ के नाम से गाली दी जाती है तो सहन नहीं करेंगी। और इसलिए महिला अगर गुस्से में आ जाए, वो भी सही बात का गुस्सा, लूट सालों साल से तुम करते रहे और अब हमें चोर बोलते हो। जब हम बूथ पे जाते मेहनत करते हैं तो हमें चोर बोलते हो। अरे आके सीखो, हम सिखाने, और नहीं सिखाओगे तो जो बच्चा गलती करके सीखना नहीं चाहता है उसको सजा देनी पड़ेगी, उसको उलाहना देनी पड़ेगी, उसको समझ देनी पड़ेगी। और नहीं मानेगा तो माँ का हाथ ऊपर भी उठ सकता है बच्चे को लाइन पे लाने के लिए। ये सब बातें समझानी पड़ेगी। अब हम ये सहन नहीं करेंगे। आप से बाहर हो जाएंगे तो अवेरना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आज ये सभी मातृशक्ति जब आती है गुस्से में, बच्चे गलती करें, माँ पहले समझाइश दे के कह जाती है, मगर नहीं तो मातृशक्ति को अगर गुस्सा आ जाए तो फिर मुश्किल जाएगा। और इस समाज को सुधारना, नेताओं की भाषा भी सुधारना, ये सब हमें आता है। ये आपको सिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आज इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। अपनी भाषा में सुधार करो, नहीं तो हम तुम्हें सुधारेंगे। नारी का सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो। अगर नारी का अपमान करने लग जाओगे तो सहन नहीं करेंगे सब। आज इसलिए मैं भी आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी हमने क्रिटिसिज्म में भी किसी को गलत भाषा नहीं बोली। मैं आप लोगों को भी हमेशा समझाते आई, गलत भाषा मत बोलो। और आज इसलिए अब मैं आपको ये भी नहीं कर सकती हूँ कि आप सबक मत सिखाओ। मैं यहाँ से जाऊँगी, मगर दुख हुआ है। आज हमें इस प्रकार का विपक्ष होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी होना चाहिए, मगर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन, नारी का सम्मान, कभी उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते। आज हम इसलिए यहाँ पर आज सब है कि नारी का अपमान सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।